हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो MEG 1 की वीडियोस पे आपका इतना पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस देखने के बाद मैं MEG 2 का पार्ट 3 वीडियो भी आपके लिए फटाफट से लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे हमें पिग्मेलियन वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो दिया हुआ है। MEG 2 की जो भी फ्री PDF है उनके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, और अगर आपको MEG 2 का गेस्ट पेपर या फिर MEG 2 के नोट्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दो। तो गाइस, पिग्मेलियन में आपको बताना है कि पिग्मेलियन जो कि एक प्ले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, वो कैसे क्लास और जेंडर डिफरेंसेस को एक कॉमिकल पर्सपेक्टिव से हमें बताता है। तो पिग्मेलियन is a play by George Bernard Shaw. It is a funny and smart story that talks about class and gender differences. ठीक है, तो ये एक फनी और स्मार्ट स्टोरी है। इवन दो द प्ले इज अबाउट चेंजिंग अ पुअर फ्लावर गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग, इट ऑल्सो शोज हाउ पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो पूरा जो प्ले है ना, वो हमें दिखाएगा कि कैसे लोगों को, कि वो मैन और वुमेन है, उनका क्या सोशल क्लास है, उसके बेस पे ना उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि क्लास डिफरेंसेस और जेंडर डिफरेंसेस को बता दीजिए। तो क्लास डिफरेंस में हम बताएंगे कि एट द स्टार्ट एलिजा डूलिटल एक पुअर फ्लावर गर्ल है। लोग उसको थोड़ा सा नीची निगाहों से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक वर्किंग क्लास से आती है। बट when she learns to speak proper English, people start thinking she is a lady. This shows how society judge people just by how they speak or dress, not by who they really are. तो एलिजा डोलिटल जो एक पुअर फ्लावर गर्ल है, लोग पहले उसको नीचा समझते थे, पर जब वो अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाती है, ठीक है, तो लोगों का पर्सपेक्टिव उसके लिए चेंज हो जाता है। Shaw shows this in a funny way. Eliza, after learning to speak well, wants to take a taxi just to show off. She becomes a little snobbish too. This shows that snobbery exists in all classes, both the rich and poor. Snobbery क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। Characters like Mrs. Pierce, Mrs. Asenford Hill, and even Pickering treat Eliza differently when she is poor. But after her transformation, everyone praises her, proving that language and manners are seen as a sign of being high class. तो देखो भाई, पता है क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, रिच हो या पुअर हो, वो जैसे उसकी भाषा होती है और जो उसके मैनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इवन एलिजा फादर जो है मिस्टर डोलिटल, वो भी रिस्पेक्टेबल एंड रिच बन जाते हैं बाय चांस, बट ही इज़ नॉट हैप्पी विद इट। उन्हें लगता है कि जो मिडिल क्लास लाइफ है वो स्ट्रेस और रूल से भरी हुई है, और जो पुअर होते हैं दे आर फ्री, ऐसा उनको लगता है। तो दिस इज वॉट वी कैन विटनेस इन दिस प्ले, कि क्या इसमें क्लास डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या जेंडर डिफरेंसेस थे। तो ये हमें शो करता है कि कैसे जो वुमेन है और मैन को हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। एलिजा वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड काइंडली। पहली चीज भाई, एलिजा चाहती थी कि उसको लोग काइंडली ट्रीट करें, बट हिगिंस हर टीचर ऑफन इंसल्ट हर। ही ट्रीट हर लाइक अ प्रोजेक्ट, नॉट लाइक अ रियल पर्सन। इवन व्हेन एलिजा सक्सीड्स, he does not thank her. He just feels glad that his experiment worked. Eliza stand up for herself. She tells Higgins she wants kindness, not romantic love. She refuses to be treated like a servant or a slave. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिजा को एज अ सर्वेंट और एज अ स्लेव यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो ये हमें दिखाता है कि जो एलिजा है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो फाइट कर रही है अपने रिस्पेक्ट के लिए। वो चूज करती है टू मैरी फ्रेडी हु मे नॉट बी वेरी स्मार्ट, बट वो उसको लव करता है, रिस्पेक्ट करता है। She does not want to be with someone like Higgins जो उसे कंट्रोल करेगा। This is, अभी ये एक फनी और सीरियस मैसेज देता है। शॉ ने यहाँ पे ह्यूमर का यूज करा है। He uses humor to talk about serious problem. The way Higgins talk, the way Eliza react, and silly rules of society all are shown in a funny and light way. But behind the comedy, Shaw gives an important message कि जो लोग हैं उन्हें उनकी क्लास और जेंडर से जज नहीं करना चाहिए। हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, और कपड़े बदल लेना और भाषा बदल लेना आपको पूरा नहीं बदलता। इन कंक्लूजन यू कैन से दैट द पिग्मेलियन शॉ
cleverly mixes comedy with serious ideas. He shows how class and gender affect people's life. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि कैसे जेंडर और क्लास लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है. But he is also gives hope that with self-respect, education and courage, people like Eliza can rise above their unfair system. So now हमें देखने हैं जो आपका ये है ना द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. इसका मैं ब्लॉग लिखना भूल गई हूँ, पूरा एक ब्लॉग है इसका आपका बुक के अंदर. तो आपको बताना है कि इसमें हमें क्या फैर्सिकल एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं इस पूरे प्ले में. फैर्स का मतलब क्या होता है कि क्या फ़नी और सिली चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती हैं. ये वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि जब कोई सिली तरीके से एक्ट कर रहा है, रिडिकुलस कर रहा है एक्ट, फ़नी और क्रेजी चीज़ें कर रहा है, सिचुएशंस आ रही हैं, स्लिपिंग, रनिंग, है ना, गिर जाना, बिखर जाना, फैल जाना, ये सारे के सारे प्ले में क्या होते हैं, फार्सिकल एलिमेंट्स होते हैं. तो हमें बताना है कि प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में कहाँ पे हमें ये एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं. उससे पहले जानते हैं कि जो ये प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है आखिरकार ये क्या है. सो द प्ले इज सेट इन अ रूरल विलेज. एक गांव के विलेज में पूरा प्ले सेट हो रखा है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड एंड रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग मैन नेम क्रिस्टी मैहन. क्रिस्टी मैहन जो यंग मैन है उसके आसपास रिवॉल्व करता है. Christy Mahon arrives at a small village tavern claiming he has killed his father by striking him with a loyal blow. The villagers, especially the women, are fascinated by his story and begin to admire his bravery and daring. तो क्रिस्टी मैहन आता है और वहाँ पे लोगों को क्या करता है, फैसिनेट कर देता है कहानी सुनाकर. Pig and Mike, the strong-willed daughter of the tavern owner, is particularly taken with him. Christy quickly becomes a local hero, gaining confidence and status. तो हम देखते हैं कि भाई ये जो क्रिस्टी है ये क्या बन गया है, उस गांव का एक लोकल हीरो बन चुका है. क्रिस्टी की स्टोरी पूरे गांव में फैल जाती है, वो एंजॉय करता है जो उसको नया नया फेम मिला है. कुछ कैरेक्टर्स हैं लाइक विडो क्वीन एंड शॉन क्योग वो उससे जेलस होते हैं. ठीक है, तो पिगीन ग्रोज मोर फॉन्ड ऑफ क्रिस्टी. पिगीन जो है वो क्रिस्टी के और ज़्यादा फॉन्ड हो जाती है, मतलब उससे प्यार वगैरह करने लगती है और उनके बीच में रोमांस डेवलप होता है. मीनवाइल जो विलेजर्स हैं वो क्रिस्टी का जो एक्ट है उसको और ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं. द रियल फादर ओल्ड मैहन अनएक्सपेक्टली अराइव अलाइव. अब उसका फादर आ जाता है जिंदा और वो क्रिस्टी की जो कहानी है उसको झूठ साबित कर देता है. अब जो लोग हैं वो क्रिस्टी से नाराज़ हो जाते हैं. पिगीन क्रिस्टी को बोलती है भाई उसको एंगर भी है, उसको अफेक्शन भी है. इवेंचुअली क्रिस्टी नाउ हम्बल डिसाइड टू लीव द विलेज वाइल पिगीन रियलाइजेज शी हैज़ जेन्युइन फीलिंग फॉर हिम. तो प्ले पूरा खत्म हो जाता है. फिर यहाँ पे एक मिक्स ऑफ होप एंड अनसर्टेनिटी हमें देखने के लिए मिलती है. इस प्ले में कुछ फार्सिकल एलिमेंट्स हैं जैसे कि एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. जो प्ले का ह्यूमर है वो ऐसी सिचुएशंस, मतलब उसमें फिजिकल कॉमेडी, कॉमिक कन्फ्यूजन हम देख पाते हैं. दूसरा, फिजिकल कॉमेडी में हमें देखने के लिए मिलता है जो शॉन है उसका अटैम्प्ट होता है कि वो एस्केप कर जाए माइकल जेम्स से ड्यूरिंग वाइली एक्सीडेंटली लीव्स हिज हेड बिहाइंड. दिस सीन ब्रॉड फिजिकल एंड विजुअली ह्यूमरस अपीलिंग टू बेसिक फार्सिकल कॉमेडी. तो देखो जब भी कोई कुछ भूल जाता है तो प्ले में ना एकदम से भागता हुआ आएगा वापस. तो जब हम प्ले को देखते हैं ना तो हम उसकी रियल कॉमेडी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ लिख देने से ये नहीं समझ में आएगा. तो बस आपको पॉइंट्स को याद कर लेना है एग्जाम के लिए, और कुछ हम नहीं कर सकते. इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा प्ले बैठ के यहाँ पे देखें. तो गाइस आपने कुछ ऐसे फनी एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जैसे कि फिजिकल कॉमेडी, कॉमिक कन्फ्यूजन हम यहाँ पे देख रहे हैं. उसके बाद जो है आपका रोल रिवर्सल होता है, क्वेरल हो रहा है पिगीन और विडो क्वीन और क्रिस्टी के बीच में. जो वुमेन जो है एग्रेसिवली फाइट करती हैं, तो ये ट्रेडिशनल जो कॉमिक रोल होते हैं ना कि मैन चेस करते हैं वुमेन को, इसमें उल्टा हो रहा होता है. तो ये आयरॉनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है. और कुछ ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स के आसपास, जैसे कुछ कैरेक्टर छुप रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, आइडेंटिटी मिस्टेक हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. सारा जो है क्रिस्टी के बूट्स को क्लम्सली उसको पहन रही है, क्रिस्टी हाइड करती है मिरर के पीछे. एक तरीके का टेंशन और कॉमेडिक सस्पेंस यहाँ पे आ रहा है. तो ये सारा आप बताएंगे. फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई भी आ जा रहा है वहाँ पे, जैसे कि ओल्ड मैहन जो उसका फादर होता है वो आ जाता है, क्रिस्टी गेट के पीछे छुपा हुआ है. तो ये भी एक फ़नी चीज़ है. तो जो ह्यूमर आ रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट से, तो वो सारा हम इसमें देखते हैं. सो द फार्सिकल एलिमेंट्स इन द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड lie in its use of exaggerated physical comedy, absurd situation, role reversal, concealment and timing of entry and exit. ये सारे पे डिपेंड करता है ना. देखो कितना सिंपल है ये कि सारे के सारे जो फार्सिकल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक तो फिजिकल कॉमेडी में,
एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, रोल रिवर्स हो रहे हैं, कंसीलमेंट्स हो रही, छुप हो रहे हैं वो लोग, और कोई भी कभी भी एंट्री एग्जिट कर रहा है। सो ये सारा का सारा सटल आयरनी जो इसमें क्रिएट हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि ये ह्यूमर को बढ़ा देता है, कॉमेडी अच्छी है, एंटरटेन करती है, ये पूरा जो प्ले है पूरा एंटरटेनिंग लगता है। तो ये प्ले आपको टाइम मिले तो देख लेना, अदरवाइज वीडियो के जो PDFs हैं उनको हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज से डाउनलोड कर लेना। आज शाम को 9 बजे 9 PM तक इसके पूरे 3 PDF वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पे अपलोड हो जाएंगे, और उनका लिंक मिलेगा कहाँ पे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आपको सिर्फ अभी क्या करना है, स्कॉलरली माइंड्स व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।